हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे सीआरपीसी की मेंस आंसर राइटिंग की। अगर आप सभी को फर्स्टली अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं आपको पूरी आंसर राइटिंग दिखाऊंगी जो मैंने अपने लिए खुद के लिए प्रिपेयर करी हुई है। अगर आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको कहीं पर लगता है कि कोई चीज़ ऐड ऑन होनी चाहिए या फिर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट करना प्लीज़, ताकि मुझे भी पता चले कहाँ पर मेरी मिस्टेक है या फिर और स्टूडेंट्स को भी पता चले कि यहाँ पर हम कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर नोट्स में कहीं पर भी आंसर राइटिंग में कहीं पर भी थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ओके, अगर देखिए हम इसको ना जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, हम ये तो PYQ से करेंगे, ठीक है, या फिर जो मेन क्वेश्चंस होंगे जो मेंस में आ सकते हैं, पहले हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, देन हम जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जजमेंट राइटिंग्स होती हैं, उनको कवर करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ CRPC। देखिए हम मेंस आंसर राइटिंग में ना हम फ्लो चार्ट्स को बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि फ्लो चार्ट्स नहीं बना सकते हैं। इससे क्या होता है, एग्जामिनर्स के लिए जो होता है अच्छा होता है कि उन्हें पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स ने क्या लिखा हुआ है अपने आंसर राइटिंग में, क्या वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कि शॉर्ट में वो उनके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, एक होता है कि मेंस आंसर राइटिंग में हमें ना शॉर्ट में लिखना होता है, इतना ज़्यादा इलेबरेट करके नहीं, मतलब जो मेन चीज़ पूछी है ना वही चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। उससे बाहर जाकर हम टॉपिक से बाहर नहीं जा सकते। बेसिकली अगर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए मेंस आंसर राइटिंग में तो आपको उसको मेनली 3 पेजेस में उसको अपना कंक्लूड कर देना है। ठीक है, अब जैसे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ CRPC, तो हम इसको 3 या 3.5 उसमें अपने को कवर कर देंगे। ठीक है, आप देखिए अब हम फर्स्टली क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं। कहते हैं कि इसेंशियल ऑब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ का, कि ये प्रोटेक्ट करता है सोसाइटी को रॉन्ग डूअर से। ठीक है, और क्रिमिनल लॉ सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करता रॉन्ग डूअर को, मतलब क्राइम करने से, बट ये क्या पनिशमेंट ही नहीं प्रोवाइड करता, बट ये प्रोटेक्ट करता है ताकि क्राइम का अटेम्प्ट भी ना हो। बेसिकली हमारे पास क्रिमिनल लॉ हैं जो 2 तरह के होते हैं, प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ। अब सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे इंट्रोडक्शन में। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो डिफाइन करता है क्राइम को एंड प्रोवाइड करता है पनिशमेंट, वेयर एज द प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, जो एडमिनिस्टर करता है सब्सटेंटिव लॉ को। CRPC क्या है हमारा, इज अ प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल इन नेचर है। ओके, ये होगी हमारी इंट्रोडक्शन। देन हम क्या करेंगे, इसका एक्सटेंट लिख देंगे CRPC का, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ये एंड हमें एक्सप्लेन करना ऑब्जेक्ट एंड स्कोप पूछा, तो हम उसमें ऑब्जेक्ट और स्कोप के अलावा और क्या लिख सकते हैं, एक्सटेंट लिख सकते हैं कहाँ तक CRPC एप्लीकेबल होता है। कहता है CRPC एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया में, इंक्लूडिंग JNK में भी। 2019 अमेंडमेंट के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जो जम्मू एंड कश्मीर का 2019 अमेंडमेंट हुई, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पर भी CRPC एप्लीकेबल होने लगा, बट एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। बट चैप्टर 8, 10 एंड 11 स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पर एप्लीकेबल होते हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनके पास पावर है किसी भी प्रोविजन को CRPC के स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये क्या है, प्रोसीजरल इन नेचर है फर्स्टली मेन जो इसका ऑब्जेक्ट है। सेकेंड, ये मशीनरी प्रोवाइड करता है कि डिटेक्ट करते सकते हैं हम क्राइम को। फॉर एग्जांपल हम इसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टेंट्स को पूछा ना तो इसको एक लाइन में हम क्या करेंगे, 1 लाइनर में इनको एक्सप्लेन करेंगे। अब डिटेक्टिंग क्राइम है तो इसको एक्सप्लेन हम कैसे कर सकते हैं कि ये हमें इन्वेस्टिगेशन की मशीनरी प्रोवाइड करता है। पुलिस फोर्स इसमें, मतलब पुलिस को पावर दी हुई है कि वो क्राइम जहाँ पर हुआ है कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, इंक्वायरी की पावर दी हुई है, इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट्स क्या है, इंक्वायरी के लिए बोल सकते हैं। तो डिटेक्टिंग क्राइम प्रोवाइड करता है कि एक मशीनरी प्रोवाइड करता है ताकि हम क्राइम को डिटेक्ट कर सकें। प्रोवाइड करता है प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल का। ठीक है, प्रोवाइड करता है मैनर ऑफ टेकिंग द एविडेंसेस, किस तरह से हमें लेने हैं। ठीक है, इन एडिशन द कोड ऑल्सो डील विद द, किससे डील करता है, मेंटेनेंस से भी डील करता है ये। ठीक है, 125 से 128 जो प्रोविजंस मेंटेनेंस के दिए हुए, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम से एंड पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड भी ये बात करता है ये कोड हमारा। अब इसको जो एक्सटेंट है इसका, एक्सटेंट इसके कितने सेक्शन है, 484 सेक्शन है, चैप्टर 37 है, 2 शेड्यूल है, और ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1974 को। इसको आप इंट्रो में भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्कोप क्या होगा, इट्स स्कोप इज वाइडर इन सेंस। सेक्शन 4 और 5 CRPC का डील करता है स्कोप से। जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है, द ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड
कोड में जो भी ऑफेंसेस हुए हैं उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायर करेंगे या फिर ट्रायल करेंगे, किसके अकॉर्डिंगली, सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली। एंड एनी अदर ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ट्रायल एंड इंक्वायर्ड बाय सीआरपीसी बट सब्जेक्ट टू इनेक्टमेंट। सब्जेक्ट टू इनेक्टमेंट्स मीन्स अगर अदर लॉ में उसका प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरह से करना है तो उसके अकॉर्डिंगली, अगर नहीं दिया हो तो हम सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 5 में बताई हुई है, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, जहाँ पर स्पेशल लॉ बताया हुआ है, लोकल लॉ बताया, जहाँ स्पेशल प्रोसीजर बताया, स्पेशल जुरिसडिक्शन दी हुई है, वहाँ पर ये सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। देन हम इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट को डील करेंगे। सेक्शन 484 में इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट दी हुई हैं। हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट्स होती हैं। वेयर एनी कोर्ट डज नॉट have the specific provision to deal with the matter, high court have the inherent power to deal with the matter। जहाँ पर किसी भी प्रोविज़न, कोई प्रोविज़न नहीं दिया कि पर्टिकुलर मैटर से किसी भी कोई प्रोविज़न नहीं प्रोवाइड करा हमें कि इस पर्टिकुलर मैटर से कौन सा कोर्ट डील करेगा, तो वहाँ पर हमारे हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, उस मैटर को डील कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ AS गोरैया वर्सेस SN ठाकुर 1986 का केस था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ये इनहेरेंट पावर है ना 482 CRPC के अंदर, तो ये सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ऐसी कोई सच पावर नहीं है। इसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।